नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज मैं अपने पिताजी की कहानी लेकर आपके पास आया हूँ। मेरे पिताजी का सबसे बड़ा डर यही था कि जिस दिन उनकी मृत्यु होगी उस दिन मैं उनके पास नहीं रहूंगा। वो हमेशा कहते थे कि संजय अगर मेरे पास होगा तो वो मुझे मरने नहीं देगा। पिताजी जरा सा बीमार पड़ते मुझे याद करते थे। उनके इस विश्वास का आधार क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उनके विश्वास ने मुझे आत्मविश्वास से भर दिया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। उनके इस भरोसे का आलम यह था कि मेरी शादी के बाद जब वो दिल्ली चले आए थे तब एक दोपहर मैं और मेरी पत्नी और पिताजी तीनों दिल्ली के पचकुइया रोड पर एक सोफे के दुकान में सोफा खरीद रहे थे कि अचानक वहीं पिताजी को दिल का फिर दौरा पड़ा और फिर तो हम दिल्ली की सारी लाल बत्तियों को छोड़कर पिताजी को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। पिताजी तब भी ठीक हो गए थे, पर उस दिन वो बड़ौदा में थे और उन्हें सिर्फ बुखार हुआ और वो चल बसे। हालांकि उन्होंने एक रात पहले मुझे बड़ौदा बुलाया था, लेकिन उस रात मैं दिल्ली से बड़ौदा नहीं पहुंच पाया था। मैंने घर में सबसे बात की थी, सबने यही कहा था कि ठीक है, कुछ खास हुआ नहीं है। मैं जानता था कि पिताजी को सिर्फ बुखार हुआ है, पर मैं सारी रात सो नहीं पाया। मुझे लगा कि पिताजी ने मुझे बुलाया था, मुझे किसी भी तरह वहाँ जाना चाहिए था। सुबह सुबह मैंने पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे हवाई जहाज से बड़ौदा जाना है। पत्नी ने पूछा कि क्या इमरजेंसी जैसी कोई बात है। मैंने कहा पता नहीं, पर मुझे लग रहा है, और मैं स्कूटर स्टार्ट करके कनॉट प्लेस पहुंचा था। इंडियन एयरलाइंस का काउंटर खुला हुआ था। मैंने टिकट लिया और वापस चल पड़ा। मेरी फ्लाइट दोपहर की थी। जैसे ही कनॉट प्लेस से ITO चौराहे पर पहुंचा, लाल बत्ती पर रुका, मैंने सामने पिताजी को देखा। मैंने हेलमेट के शीशे को ऊपर उठाया, हैरान था, पिताजी यहाँ कैसे? पिताजी मेरे सामने खड़े थे और धीरे से उन्होंने कहा कि जा रहा हूँ, तुम परेशान मत होना। तब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, हमारे घर में लैंडलाइन वाला फ़ोन था। स्कूटर नीचे खड़ा कर मैं पहली मंजिल के अपने फ्लैट में पहुंचा। पत्नी सामने खड़ी थी। मैंने धीरे से पूछा कि पिताजी नहीं रहे ना? पत्नी बहुत रुआंसी होते हुए उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? अभी 1 मिनट पहले ही तुम्हारे छोटे भाई का फ़ोन आया था और कह रहा था कि पिताजी नहीं रहे। ठीक वही समय था पिताजी के जाने का जिस वक्त मैंने ITO की लाल बत्ती पर उनके होने को महसूस किया था। ये बात मैंने कई लोगों से साझा की। मुझे याद है आपसे भी साझा कर चुका हूँ। अब आप सोचेंगे कि आज संजय सिन्हा फिर उसी कहानी को क्यों सुना रहे हैं। कुछ दिन पहले जबलपुर की अपनी परिजन प्रज्ञा मोहिनी ने मुझे बताया कि उनके पिताजी के जिस दिन मृत्यु हुई उसके 2 दिन पहले उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि पिताजी के साथ कुछ होने वाला है। वो पिताजी के लिए कुछ खरीदने के लिए बाजार गई थी, पर उन्होंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई रोक रहा है। पिताजी के लिए अब क्यों खरीद रही हो? हालांकि सुबह सुबह प्रज्ञा जी की शादी की सालगिरह पर बधाई देने के लिए पिताजी का फ़ोन आया था और तब कहीं से पता नहीं चला था कि पिताजी की तबीयत खराब है। पर 2 दिन बाद पिताजी नहीं रहे। मैं अपनी किसी कहानी से अंधविश्वास को नहीं फैलाना चाहता, पर कुछ है, क्या है मैं भी नहीं जानता। पिताजी की मौत के बहुत बाद मैंने अपने अमेरिका प्रवास में स्वामी योगानंद जी की जीवनी पढ़ी थी, एक योगी की कथामृत। उसमें भी उन्होंने चर्चा की है कि एक बार विदेश यात्रा के दौरान वो अपने बड़े भाई के लिए कुछ खरीद रहे थे तो किसी ने उन्हें रोका। अब भाई के लिए कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं। तब तो विदेश से देश में बात कर पाना सहज नहीं था, बहुत मुश्किल था। कुछ दिनों में योगानंद जी को पता चला कि उनके बड़े भाई का निधन हो गया है। उन्होंने भी यही लिखा कि ये एहसास है, एक ऐसा एहसास जिसे सिर्फ वही समझ पाता है जो उसे महसूस करता है। योगानंद जी को तो अपनी माँ की मौत का भी एहसास हो गया था। इस संसार में बहुत से सवाल अभी भी हैं जो अनसुलझे हैं। यही कुछ सवाल हमारी ताकत हैं, यही कुछ सवाल हमारी कमजोरी है। यही सवाल हमें हम बने रहने पर मजबूर करते हैं। आज की कहानी थोड़ा डिफरेंट सी थी, पर उम्मीद है कि कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे और अब बारी है आज के संदेशों के संसार में आपको ले चलने की। नमस्ते संजय सिन्हा जी, हम आपकी कहानी रोज़ देखते हैं और ये बहुत ही अच्छी এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।